नमस्कार, जी न्यूज में बहुत स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रीति दहिया और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सीधा आपको सबसे पहले इस बुलेटिन में बताते हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब से थोड़ी ही देर में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मिलने वाले हैं और सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। जानकारी के मुताबिक फडणवीस सीएम और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले डिप्टी सीएम बनेंगे। 16 विधायकों के लिए शिंदे गुट का व्हिप भी जारी किया गया है। ये वो 16 विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के कैंप में है। इन्हें भी सीधी चुनौती दी है एकनाथ शिंदे ने और इनके लिए भी एक व्हिप जारी किया है। इस व्हिप में गौरतलब है कि खुद आदित्य ठाकरे का भी नाम शामिल है क्योंकि वो भी विधायक हैं शिवसेना के। तो इस वक्त 4 बड़ी खबरें जो आपके सामने हम रख रहे हैं वो जुड़ी हैं महाराष्ट्र की सियासत से और महाराष्ट्र में हलचल काफी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में 9 दिन के सियासी संकट उलटफेर के बाद शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे आखिरकार आज मुंबई पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे उन्हें कड़ी पुलिस सुरक्षा दी गई और इस पुलिस पहरे में एयरपोर्ट से वो बाहर निकले। और अब खबर ये आ रही है कि राज्यपाल और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात से पहले एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की स्मारक पर जाएंगे। अपनी शिव सैनिक होने की आइडेंटिटी को किसी भी हालत में पीछे नहीं छोड़ सकते एकनाथ शिंदे और बागी गुट भले ही उन्होंने बना लिया हो उद्धव ठाकरे से अलग होकर, लेकिन खबर ये आ रही है कि इससे पहले कि वो राज्यपाल से मिले देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करे, वो बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर भी जा सकते हैं। लगातार हलचल तेज है। मुंबई पर सबकी निगाहें टिकी हैं और शिवसेना का ये बागी गुट अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अगली सरकार का फाइनल फॉर्मूला फिक्स कर चुका है। इस फॉर्मूला के मुताबिक डिप्टी सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे और एक बार फिर से 2.5 साल में दूसरी बार शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। तैयारी पूरी हो चुकी है। फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय आला कमान से थम्स अप मिल चुका है। एकनाथ शिंदे ने भी फॉर्मूला सेट कर लिया है। इसीलिए आज वो गोवा से मुंबई पहुंचे हैं और भारी सिक्योरिटी के बीच इस वक्त उनका काफिला एयरपोर्ट से आगे बढ़ रहा है। राजभवन से सीधा जुड़ रही है मेरी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ, जहां अब से कुछ ही देर में ये मुलाकात होगी और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद शिवांगी हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे दोनों नेता एक साथ मिलकर और तब डिटेल्स सामने आएंगी। बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें कि राजभवन में यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शिंदे जो है एकनाथ शिंदे वो 2 मिनट में अब राजभवन के भीतर पहुंच रहे हैं। वो इस पूरे इलाके के भीतर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं, हम जी मीडिया के दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है राजभवन का जो सभागृह है वहां पर, और थोड़ी ही देर में पहले तो सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है वो लेकर राज्यपाल के पास जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे 3:30 बजे का समय दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर आकर मीडिया को संबोधित करेंगे। कई सवाल है जिसका जवाब देना है देवेंद्र फडणवीस को, इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे को भी कई सवालों का जवाब देना है। हालांकि इंतजार करना होगा। देखिए सबसे बड़ी बात, जो बागी विधायक है वो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं आएंगे और आज राजभवन में जब हमने अपने सूत्रों से बात की तो साफ तौर पर उनका कहना था कि देखिए सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर ये लोग आज हमारे पास आते हैं तो कल शपथ विधि हो जाएगी। और आपको बता दें प्रीति की यही वो जगह है राजभवन, संभावना ये जताई जा रही है कि यहीं पर शपथ लिया जाएगा क्योंकि मौसम की मार है, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है तो बड़े पैमाने पर यह शपथ विधि नहीं होगी और राजभवन में ही कई अलग अलग हॉल हैं, उनमें से एक हॉल में ये शपथ दिलाई जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, कुछ और जो ऐसे मंत्री हैं उनको शपथ दिलाए जाएंगे, लेकिन सभी को नहीं दिलाया जाएगा। तो कौन कौन होगा ये भी देखना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सभी सवाल हम पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अब राजभवन में चहलकदमी बढ़ गई है क्योंकि अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो पहुंचने वाले हैं और ये पूरी कवायद पिछले 1 हफ्ते से लगातार हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र में कैसे सियासी ड्रामा चल रहा था। बहुत कोशिश की उद्धव ठाकरे ने, महाविकास आघाड़ी ने सरकार को बचाने की, लेकिन सरकार नहीं बची है। एकनाथ शिंदे का गुट कामयाब रहा सरकार को गिराने में। फ्लोर टेस्ट की नौबत आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप देखिए कि कैसे एक लौते ऐसे मुख्यमंत्री होंगे उद्धव ठाकरे जिन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए इस्तीफा दिया। तो कुल मिलाकर अब
उद्धव ठाकरे की सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं रही है। इंतजार है, थोड़ी ही देर में यहाँ पर सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शिवांगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इस सियासी ड्रामे का अब क्लाइमैक्स आ गया है। अब दोनों नेता मिलकर सरकार बनाने का दावा जल्द ही पेश करने वाले हैं, राजभवन पहुंचने वाले हैं एकनाथ शिंदे। सबसे पहले वो तस्वीरें हम जी न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त क्या कुछ और ऐसे पेज हैं जो अभी भी उलझे हुए हैं? मान्यता को लेकर अभी क्या कहा जा रहा है? जानकार क्या कह रहे हैं कि क्या कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे एकनाथ शिंदे, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। क्या एकनाथ शिंदे को वो मुश्किल पड़ सकती है? शिवांगी जी, अपना सवाल दोहराएं प्रीति जी। शिवांगी, मैं पूछ रही हूँ कि अभी भी क्या कुछ ऐसे पेज हैं जो एकनाथ शिंदे के लिए उलझ सकते हैं? मान्यता को लेकर खास तौर पर राजनीतिक जानकार और जो संविधान के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि उद्धव ठाकरे ही अभी भी शिवसेना के लीडर हैं और शिवसेना अभी भी उन्हीं की है, तो क्या ये महंगा पड़ेगा एकनाथ शिंदे को? बिल्कुल प्रीति, देखिए, पार्टी के वजूद का सवाल है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के लिए सरकार बचाने की कवायद नहीं चल रही थी, अपना पद बचाने की कवायद नहीं चल रही थी, पार्टी के वजूद को बचाने की कवायद चल रही थी। और जब एकनाथ शिंदे यहाँ पर आएंगे, बगावत के बाद पहली बार वो महाराष्ट्र की भूमि पर पैर रख रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलें हैं। एक तरफ तो आपको शिवसेना के नेताओं, कार्यकर्ताओं, खुद उद्धव ठाकरे का सामना करना है, उनकी बगावत का सामना करना है। इसी के साथ साथ जिन बागी विधायकों को ये सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा लेकर गए हैं, उन सबको जो प्रोमिसेस किए हैं, क्या वो सभी प्रोमिसेस पूरे कर पाएंगे? अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप सरकार बनाने जा रहे हैं और बीजेपी के साथ क्या आपकी सभी बातों को बीजेपी मानेगी? और जो बागी विधायक अपनी मांग लेकर, अपनी चाहत लेकर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, अगर उनकी चाहत पूरी नहीं होती है, क्या एक बार फिर से वो बागी होंगे? तो मुश्किल समय में एकनाथ शिंदे जरूर है, चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर है कि देखिए, हमने जिस खेल को शुरू किया था उसको क्लाइमेक्स तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन क्या सब कुछ उनके फेवर में होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ देखिए, अब कुछ ही पल में हमें ये जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे का काफिला अब सागर बंगले की ओर मुड़ गया है, जो कि देवेंद्र फडणवीस का घर है। और दोनों, शिवांगी, मैं आपको रोक रही हूं, देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। इस वक्त ये तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। काफिला जो एयरपोर्ट से निकला था पहले पहुंचा है देवेंद्र फडणवीस के घर। यहां पर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ हो सकता है आगे राजभवन जाएं और दोनों नेता मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस वक्त भारी सुरक्षा के बीच और लोगों का, उनके समर्थकों का जमावड़ा भी काफी भारी तादाद में मौजूद है। और आपको याद दिला दें कि जेड कैटेगरी सिक्योरिटी भी दी गई है एकनाथ शिंदे को। उस सिक्योरिटी के साथ पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए और यहां से दोनों नेता अब से कुछ ही देर में राजभवन जाएंगे। वहां भी तैयारी, जैसा कि हमने आपको दिखाया, हमारी रिपोर्टर शिवांगी भी वहां मौजूद है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रेस वार्ता भी करेंगे दोनों नेता मिलकर, जब वो राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। इससे पहले ही जो बातचीत हुई है शिंदे गुट की बीजेपी के साथ, फॉर्मूला सरकार का फिक्स हो चुका है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस होंगे अगले मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी, यानी कि डिप्टी सीएम होंगे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। जो बहुमत पत्र है देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात करते हुए यहाँ पर पहुंचे और आप अभी देख पाएंगे तस्वीरें कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। फिलहाल एकनाथ शिंदे अब से कुछ ही पलों पहले अंदर पहुंचे हैं, जहां उनकी जो मुलाकात है देवेंद्र फडणवीस के साथ होगी, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं कि बीजेपी के जितने बड़े मंत्रीगण हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे थे। सुबह से ही जो विचार विमर्श है पार्टी के बीच हो रहा था। कई सारे जो बीजेपी के मंत्रीगण हैं वो यहाँ उपस्थित थे। तो ये तस्वीर आखिरकार महाराष्ट्र की बदलती हुई, बंद करो ना 2 मिनट, बदलते महाराष्ट्र की बदलती तस्वीर हम देख पा रहे हैं। ये आने वाले कुछ घंटों में आखिरकार स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि अब तक कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पोजीशन दिया जाएगा, लेकिन हालांकि अभी इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण उनकी पार्टियों की तरफ से नहीं आया, बीजेपी या एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी तक दिया नहीं गया है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी, जिस प्रकार हमने देखा कि सुबह ही ट्वीट कर ये कहा था कि कई सारी जो गलत खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी मंत्री पद को लेकर,
लेकिन ऐसी चीज़ों पर विश्वास ना करें, क्योंकि अभी तक हमारी बीजेपी से मंत्री पद को लेकर, मंत्री शपथ को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन आखिरकार आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वो पल है जब सागर बंगला जो है देवेंद्र फडणवीस का, वहाँ पर एकनाथ शिंदे पहुँच चुके हैं। उनके बीच अब चर्चा होगी, क्योंकि राज्यपाल जो कि राज्य के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके साथ पहले से ही उनका समय जो है वो तय हो चुका है। वापस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद राज्यपाल के सामने जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पेश किया जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल पार्टियों को अपना समय देंगे, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को अपना समय देंगे। जब उनका जो है शपथ ग्रहण को लेकर जो समय है वो दिया जाएगा, जो कि बताया जा रहा है कि या तो आज देर शाम या तो कल दोपहर 3 बजे के करीब जो है मंत्री पद की शपथ ग्रहण की जो विधि है वो हमें देखने मिलेगी। यानी कि आने वाले कुछ समय, बस कुछ घंटे और होंगे जब हमें जो जानकारी है वो मिल पाएगी कि आखिरकार आने वाले समय में, क्योंकि लगातार देवेंद्र फडणवीस का नाम बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहा है और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के तौर पर दिया जा रहा है, लेकिन अभी इसको लेके जो एक ऑफिशियल जानकारी है वो हमें जो है तभी मिल पाएगी जब दोनों की तरफ से शपथ ग्रहण किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे सागर बंगले पहुंचे हैं। वो सागर बंगला जहां पर लीडर ऑफ ओपोजिशन देवेंद्र फडणवीस रहते हैं। ये आप तस्वीर देख पाएंगे कि किस तरीके से जो तस्वीर है सागर बंगले के भीतर की, ये आप देख पा रहे हैं। कैसे हम हमारे सहयोगी राजेश दलवी आप तक तस्वीरें जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से 11 बजे से ही बीजेपी के जो मंत्रीगण हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर थी, और अब एकनाथ शिंदे वो व्यक्ति जिनका हर किसी को इंतजार रहा है, खासकर बीजेपी को, क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक स्थितियां निर्माण हो रही थी उसको लेकर लगातार यही कहा जा रहा था कि पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य योगदान रहा है और इसका सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार है वो भारतीय जनता पार्टी को ही रहा है। ऐसे में अब भी सभी की जो निगाहें हैं वो बीजेपी की तरफ ही हैं, देवेंद्र फडणवीस की तरफ हैं। तो अब आने वाले कुछ पल ऐसे होंगे जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंचेंगे, जहां पर वो उन्हें अपना जो समर्थन है वो पेश करेंगे, जिसके बाद राज्यपाल की तरफ से उन्हें समय दिया जाएगा। देख पाएंगे कि किस तरीके से आसपास का परिसर जो है पूरी सिक्योरिटी से लबालब हमें नजर आ रहा है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद भी पूरी उन्हें टाइट सिक्योरिटी में यहाँ पर पहुँचाया गया था। अब दोनों ही जो मुलाकात है वो इस बंगले के भीतर हो रही है, इस गेट के पीछे हो रही है। अब इस गेट के पीछे क्या चर्चाएं हो रही हैं, मंत्री पद को भी लेकर यही कहा जा रहा है कि दोनों के बीच डिस्कशन होगा। सुबह से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के जो मंत्रीगण हैं इसलिए यहाँ पर उपस्थित भी थे मंत्री पद को लेकर। अब जो तस्वीर हम अब तक पहुँचा रहे हैं उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसको में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन, और आने वाले जो कुछ घंटे हैं वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कैमरामैन राजेश दलवी के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। जी मीडिया संवाददाता नीलेश शुक्ला को सुन रहे थे आप। इस वक्त एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के घर, उनका बंगला जिसका नाम सागर है, वहां पहुंचे हैं दोनों नेता एक साथ। अब इसके बाद हो सकता है कि राजभवन के लिए निकले, जहां राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करे। करीब 9-10 दिन पहले जो ये पूरा सियासी ड्रामा शुरू हुआ था महाराष्ट्र में, आज उसका क्लाइमैक्स आ गया है। सरकार बनाने की कवायद अब से शुरू हो चुकी है और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 16 विधायकों के लिए भी शिंदे गुट की ओर से एक व्हिप जारी किया गया है। गोवा में मीटिंग के लिए उपस्थित रहने का ये व्हिप जारी किया गया है और दल के नेता एकनाथ शिंदे और चीफ व्हिप भरत गोगावले की ओर से ये जारी हुआ है व्हिप। इसका मतलब ये भी है कि जो 16 विधायक अभी ठाकरे गुट के साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उन्हें भी एक तरह से चुनौती भी दी है और मौका भी दिया है एकनाथ शिंदे ने कि आप भी हमारे साथ मिल जाएं। अगली सरकार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। दावा पेश करने के लिए अब से कुछ ही देर में राजभवन भी पहुंचेंगे दोनों नेता, लेकिन ये व्हिप जो जारी किया गया
गया है, ये कितना माना जाएगा और इसके संवैधानिक तौर पर क्या मायने हैं, इसे भी आगे परखना होगा। लेकिन इन 16 विधायकों को कहा गया है कि गोवा में मीटिंग के लिए आपका उपस्थित रहना जरूरी है। इसके लिए ये व्हिप जारी किया गया है। दल के नेता और चीफ व्हिप भरत गोगावले की ओर से ये जारी हुआ है व्हिप। और अब शिंदे गुट पहले से भी दावा कर रहा था और अब एक तरह से फिर से बोल रहा है कि हम ही असली शिवसेना है। तो ये जो 16 विधायक अभी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उन्हें अभी हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए। शिवसेना के तीर कमान पर भी दावा कर रहा है शिंदे गुट, जो कि उनका इलेक्शन सिंबल है और किसी पार्टी में विलय का सवाल नहीं, ये भी कहना है उनका। विधायकों को बैठक में आना होगा और जिन 16 विधायकों को ये व्हिप जारी किया गया है उसमें खुद आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। उद्धव ठाकरे के 16 एमएलए पर एक्शन संभव है अगर शिंदे गुट की जो शिवसेना है वही असली शिवसेना साबित होती है। तो इस व्हिप के क्या मायने होंगे ये भी देखना होगा। शिंदे गुट को का उद्धव गुट के विधायकों को व्हिप जारी करना, इसका अपने आप में एक पॉलिटिकल मीनिंग भी है और एक बड़ा मतलब ये है कि अब पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी जमाना चाहते हैं एकनाथ शिंदे कि हम ही असली शिवसेना है, हम ही बाला साहेब वाली शिवसेना है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राजभवन का, जहां से मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, लाइव अपडेट्स दे रही हैं। और शिवांगी, इस वक्त एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं, उनके घर पर अब से कुछ ही देर में हो सकता है दोनों नेता पहुंच जाएं राजभवन और फिर वहां से कवायद शुरू हो जाती है, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और दोनों का कहा यह जा रहा है शिवांगी की फॉर्मूला तो पहले ही फिक्स हो चुका है, बस उसे ऑफिशियली अब लोगों के सामने रखना बाकी है। बिल्कुल प्रीति, साफ तौर पर देखिए ये पूरी कवायद और ये जो पटकथा शुरू हुई थी अयोध्या से, तो इन्हें पता था इन्हें क्या करना है, लेकिन कैसे करना है और राह में कितनी रुकावटें आएंगी, इन सब की जानकारी होते हुए इन्होंने ये कदम उठाया। आपको बता दें 3:30 बजे का समय मांगा गया है राजभवन में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मीटिंग राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ करने के लिए। कुछ ही क्षणों में ये दोनों नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। एकनाथ शिंदे जो है एयरपोर्ट आते हैं, एयरपोर्ट से सीधा सागर बंगले गए हैं देवेंद्र फडणवीस के घर। और देखिए सरकार बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को भी समर्थन की जरूरत है और ये कहा गया है कि जो सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर वो राजभवन पहुंचेंगे तो समर्थन लेटर की जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ समर्थन लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि एकनाथ शिंदे की मौजूदगी भी यहाँ पर बहुत कुछ दर्शाती है। जरा तस्वीरें भी हम आपको थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे प्रीति। कैमरा पर्सन जेडी यहाँ पर हमारे साथ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कैसे मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा लगा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। थोड़ी ही देर में पहले राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जरा तस्वीरें आप देखिए सभागृह के भीतर। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि राजभवन में यहाँ पर सभागृह के भीतर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ के लिए की जा रही है? नई सरकार बनने वाली है, नए मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं, चहल पहल बहुत ज्यादा है। और यहीं पर जब राज्यपाल को सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर दोनों ही लोग फडणवीस और इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे दोनों यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ बातचीत करेंगे। जी न्यूज़ के बहुत सारे सवाल हैं, हम भी उनसे सीधे सवाल करेंगे, खासकर बागी विधायकों को लेकर ये सवाल करेंगे कि आखिर वो कब लौट रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर ये लोग कैसे पूरा करेंगे। प्रीति देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये राज्यपाल के पास आज जाएंगे तो राज्यपाल और राजभवन में जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि कल के कल शपथ विधि जो है, शपथ समारोह कल ही करा दिया जाएगा। हालांकि ये बड़े पैमाने पर नहीं किया जाएगा क्योंकि मुंबई में बारिश है और ये ओपन ग्राउंड में संभव नहीं है। यही राजभवन में कई ऐसे हॉल है जहां पर शपथ कराया जाएगा। अगर प्रीति आपको याद हो तो रात के अंधेरे में जब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शपथ लिया था तो वो यही जगह थी, यहीं पर उन्होंने शपथ लिया था। लेकिन अब दिन के शपथ ग्रहण के बाद क्या हुआ था शिवांगी, ये देवेंद्र फडणवीस को भली भांति याद है, इसीलिए इस बार वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, कोई भी कदम समय से पहले आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मुंबई में जहां जहां सियासी हलचल है वहां वहां जी मीडिया मौजूद है। राकेश त्रिवेदी जी न्यूज के ब्यूरो चीफ मुंबई में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से। राकेश, इस वक्त दोनों के बीच में मीटिंग चल रही है और ये अनुमान लगाया जा सकता है कैसे मिले होंगे दोनों नेता, हाथ मिलाया होगा, गले लगे होंगे, एक दूसरे की पीठ थपथपाई होगी, लेकिन आखिरकार सरकार को गिराने में कामयाब हो गए दोनों।
जी बिल्कुल, और ये पहली बार है जब दोनों ही नेता आमने सामने मिल गए जब से ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ है। 3:07 पर एकनाथ शिंदे जो है वो सागर बंगले पर दाखिल हुए हैं और उसके बाद में उनकी देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात शुरू हुई है। अब जो है तकरीबन 10 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है। हमें ये भी जानकारी मिल गई कि अगले 5 मिनट के भीतर ये मीटिंग खत्म होगी और यहाँ से दोनों ही नेता राजभवन के लिए रवाना होंगे। फिलहाल दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी जो चिट्ठी है वो तैयार कर ली है, जिसमें उनके पास विधायकों के समर्थन वाला जो पूरा दावा है वो उसमें उनके पास मौजूद है। एकनाथ शिंदे अपने साथ एक चिट्ठी लाए हैं और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ये दोनों जाकर के राजभवन में जाएंगे, राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद में उनकी चिट्ठी का जवाब देते हुए राज्यपाल उन्हें 1 तारीख को यानी कि कल न्योता दे सकते हैं सरकार बनाने के लिए शपथ विधि का। और उसके बाद दो नेता जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शपथ ले सकते हैं। फिलहाल इस वक्त ये सबसे बड़ी बात यही है कि जब से 21 जून से पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल पैदा हुई, जो भूकंप आया, उसके बाद पहली बार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ये आमने सामने मुलाकात है। चर्चा ये भी है कि दोनों ही मंत्री जो है, दोनों ही नेता जो है वो इस बात पर भी चर्चा करना चाहते हैं कि अलग अलग जो विभाग है वो किसके पास जाएंगे, कितने नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा, उनके गुट से कितने मंत्री होंगे, इनके गुट से कितने होंगे। लेकिन यहाँ पर यह हकीकत है कि ये जो इस चर्चा करने के लिए जो वक्त है उनके पास वो काफी कम है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब देना है, कौन से सवालों को लेना है, उसका भी कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर के आगे महाराष्ट्र के राज्य को एक नया सरकार देना और उसका चेहरा कैसे होगा, उसके लिए आगे कैसे बढ़ना, ये पूरी प्लानिंग और ये फॉर्मूला इस वक्त सागर बंगले के भीतर तय किया जा रहा है। अगले कुछ मिनटों में ये राज्यपाल के बस फाइन ट्यून किया जा रहा है उस फॉर्मूले को। राकेश, ये फॉर्मूला तो शायद काफी दिन पहले ही सेट हो गया था, जिस दिन एकनाथ शिंदे ने ये निर्णय लिया कि अब वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे और कहा कि या तो तुम बीजेपी से हाथ मिला लो, नहीं तो हम बीजेपी से हाथ मिलाएंगे। और ये आज फाइन ट्यून हो रहा है फॉर्मूला सागर बंगले के अंदर। अब से कुछ ही देर में दोनों नेता निकलेंगे राजभवन के लिए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे थे, शिवांगी वहां मौजूद है और जब गवर्नर के साथ मीटिंग पूरी हो जाएगी शिवांगी, तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो ललकारा था ना संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आना होगा चौपाटी में, आज उस ललकार का पूरा जवाब दे रहे हैं एकनाथ शिंदे। जिस तरह से उन्होंने एंट्री की है मुंबई में, पूरी जेड कैटेगरी सिक्योरिटी के साथ उनका काफिला निकला एयरपोर्ट से, पहले गए देवेंद्र फडणवीस के पास और अब जल्द ही शिवसेना को, उस गुट को जो उद्धव ठाकरे के साथ है, उसे जवाब देंगे अपना करारा। गीला होगा। देखिए, जिस तरह से ललकारा था संजय राउत ने, जी शिवानी, जो ललकार थी संजय राउत की, कहीं ना कहीं उसी ललकार को एक तरह से हम कहें तो चुनौती देते हुए एकनाथ शिंदे आए। और जिस तरह से आज वो एयरपोर्ट पर आए हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जो जेस्चर्स है वो देखिए, एकदम कॉन्फिडेंट है, उन्हें पता है आगे क्या करना है। और देखिए, सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर जो ग्राउंड पर देख पा रहे हैं वो कि शिव सैनिक जो है, जो नाराज शिव सैनिक है, उनमें कहीं ना कहीं रोष है और वो अपना गुबार निकालेंगे ही। लेकिन उनसे कैसे डील करेंगे एकनाथ शिंदे? इसके अलावा महाविकास आघाड़ी में भी उनके बहुत सारे मित्र हैं, चाहे वो एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको भी जवाब देना है। मातोश्री पर भी उनको जवाब देना है। हालांकि वो जवाब देंगे या नहीं देंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि अब चहल पहल यहाँ पर बढ़ गई है और किसी भी वक्त ये दोनों यहाँ पर सरकार बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। सरकार बनाने के बाद बड़ी चीजें क्या है, देखिए, अंदर खाने से ये खबर मिल रही है कि जब एक बार सरकार बन जाएगी तो सबसे पहले विकास की बात यहाँ पर शुरू होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं प्रीति जिस पर काम करना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मेट्रो का मुद्दा, देवेंद्र फडणवीस लगातार मेट्रो का मुद्दा उठाते रहे हैं। आपको याद हो तो आरे में जंगलों को काटने को लेकर बड़ा मुद्दा था और जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पास किया था उसको उद्धव सरकार ने नकार दिया था। तो एक बार क्या वो प्रोजेक्ट फिर शुरू होगा, जो मेट्रो कारशेड का मामला था? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार शिवांगी, मुद्दे तो काफी हैं और पिछले 10 दिन से लगभग सभी एमएलए इधर से उधर भाग रहे हैं। काम कोई नहीं कर रहा है महाराष्ट्र की जनता के लिए। तो जनता भी चाहती है जल्द से जल्द नई सरकार बने और काम वापस शुरू। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ।